नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का फॉर्म उम्मीद करते हैं आप भर लिए होंगे। दोस्तों, यदि आप नहीं भरे हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाएं और उस फॉर्म को भरना सुनिश्चित करें। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपर निजी सचिव की यदि तैयारी कर रहे हैं, आपके पास उसकी योग्यता है, आप उसके एलिजिबल हैं, तो आप उसके फॉर्म को जरूर सबमिट कर दें, क्योंकि 19 तारीख ही लास्ट डेट है। दोस्तों, जो आने वाले 19 अक्टूबर है, यह लास्ट डेट है। दोस्तों, इस क्रम में हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों, और हिंदी में हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो लिंग होता है, लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा और ये समझा कि किसी भी शब्द को उसमें यह हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इस संबंध में हमने पढ़ा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो संज्ञा का वचन होता है, संज्ञा के वचन के संबंध में हम पढ़ेंगे कि संज्ञा का वचन क्या है, वचन कितने प्रकार का होता है, और यदि हमारी परीक्षा में वचन से संबंधित दे दिया जाता है कोई शब्द और वहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में जो रेखांकित शब्द है उसका लिंग उसका वचन क्या होगा, तो उसको वहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं दोस्तों वचन के संबंध में। वास्तव में वचन क्या है, वचन से किस प्रकार प्रश्न बनता है, इसको हम समझेंगे। दोस्तों, यह जो वचन का टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, वचन का जो टॉपिक है यह आपके आरओ में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों, कहां पे, जो वाक्य शुद्धिकरण आता है। दोस्तों, जो वर्तनी और साथ साथ में जो वाक्य शुद्धिकरण आता है, वाक्य में हम पढ़ेंगे कि जो वाक्य शुद्धिकरण है कि इस वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसको। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए वाक्य शुद्धिकरण में आपको कह दिया जाए कि विद्यार्थी गणों को प्रतिदिन स्कूल समय पर आना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार फिर से आप इसको नोट डाउन कर लें। विद्यार्थी गणों को प्रतिदिन स्कूल समय पर आना चाहिए। दोस्तों, ये कमेंट करके आप बताइए कि यह अशुद्ध वाक्य है या शुद्ध वाक्य है, ये आपको ध्यान देना है। इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए दोस्तों, हम बात करते हैं वचन के संबंध में। ठीक है, वचन क्या होता है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि वास्तव में वचन होता क्या है। तो वचन क्या है दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना, या ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा का एक होना अथवा दो या दो से अधिक होना ज्ञात होता है या होने का पता चलता है दोस्तों, वह क्या होता है, वचन होता है। ठीक है, जैसे हम ये समझ पाते हैं कि यहां पर एक व्यक्ति है या दो से ज्यादा व्यक्ति है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वचन कहते हैं। अब हम वचन के प्रकार के संबंध में बात करें, वचन के प्रकार के संबंध में, तो आपको पता है दोस्तों, जो वचन है वह दो प्रकार का होता है। दोस्तों, कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। ठीक है दोस्तों, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन, जैसा कि आपको पता है मित्रों। ठीक है, अब एक वचन क्या है, वस्तु का एक होना। ठीक है, वस्तु का एक होना, एक होने का मतलब जहां पर एक वस्तु का बोध हो, जहां पर एक वस्तु का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, एक प्राणी का बोध हो, वहां पर क्या होता है दोस्तों, एक वचन होता है। वहीं पे दोस्तों, यदि हम बहुवचन की बात करते हैं, बहुवचन का मतलब है कि जहां पे वस्तु का दो बोध हो या दो से अधिक हो। ध्यान दीजिएगा, जहां पर कोई भी प्राणी दो या दो से अधिक हो, वहां क्या होता है दोस्तों, बहुवचन होता है। जैसे एक वचन में आप देख रहे हैं, लड़का स्कूल जा रहा है।
ठीक है, लड़का स्कूल जा रहा है, इसका मतलब कोई एक ही लड़का है जो वह स्कूल जा रहा है। लेकिन यदि वहीं पर हम कह दें लड़के स्कूल जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि लड़के के संबंध, इसका मतलब है कि वहां पर कई विद्यार्थी हैं, कई लड़के हैं जो कहां जा रहे हैं दोस्तों, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हुआ एक वचन और बहुवचन, इसके संबंध में हमने समझा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। जैसे कोई भी वचन जो होता है, सबसे पहले कोई भी शब्द एक ही वचन होता है दोस्तों, ठीक है। एक वचन से बहुवचन, कुछ ऐसे भी अपवाद शब्द हैं जो कि सिर्फ बहुवचन ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ते हैं कि एक वचन से बहुवचन जो बनाए जाते हैं उनके आधार पर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, उनसे। तो वास्तव में दोस्तों यदि हम देखें तो जो यहाँ एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका है, नियम है, वह दो होते हैं दोस्तों, दो होते हैं। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। परीक्षा की जो दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो हमारी परीक्षाओं में आते हैं और जो आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पर टच करेंगे। तो एक दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो पहला इसका नियम है, पहला जो नियम है मित्रों, वह है निर्विभक्ति रूप। हम निर्विभक्ति रूप में क्या करेंगे, जो यह एक वचन से बहुवचन बना जाता है, किसी शब्द को एक वचन से दो वचन बना जाता है, उसके संबंध में। तो निर्विभक्ति का मतलब यदि हम इसको विच्छेद में करें दोस्तों, तो क्या हो जाता है, निर और प्लस विभक्ति होता है। निर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नहीं होता है। क्या होता है, निर का मतलब नहीं होता है, और भक्ति का मतलब होता है दोस्तों कारक। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब दोस्तों जिस शब्द में कारक होता ही नहीं है, कारक क्या, जैसे ने हो गया, पर हो गया, को हो गया, से हो गया, ये क्या होते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर थोड़ा सा कारक के बारे में बात करें, उसके बाद हम कारक के संबंधित पूरे टॉपिक को हम गहनता से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जिसमें दोस्तों कारक होते ही नहीं है, वो क्या कहते हैं दोस्तों, उसमें निर्विभक्ति रूप होता है दोस्तों, ठीक है। मीन्स वह संज्ञा जिसके साथ कारक चिन्ह नहीं होता है, वह क्या होता है, निर्विभक्ति शब्द होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वह सविभक्ति होता है दोस्तों, सविभक्ति रूप होता है। स का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ साथ होता है। क्या होता है, स का मतलब साथ होता है, और विभक्ति का मतलब कारक। इसका मतलब जो कारक के साथ हो, ठीक है, वह क्या होता है, सविभक्ति रूप होता है दोस्तों, संज्ञा का। ये ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो वह संज्ञा जिसके साथ कारक चिन्ह होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सविभक्ति होते हैं। वास्तव में दोस्तों ये आपको समझाने के लिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो आपको परीक्षा में आते हैं दोस्तों, उसके संबंध में हम बात करते हैं, ठीक है। कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह टॉपिक आपके शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में आप देखे होंगे, कई परीक्षाओं में देखे होंगे कि वचन, उसमें पूछ लिया जाता है रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है, ठीक है। आप बने रहे वीडियो में, देखेंगे कि आपसे यहां से, इस टॉपिक से कितने अच्छे प्रश्न बनते हैं, जो कि आप अधिकतम प्रश्न छोड़कर चले जाते हैं एग्जाम में। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जो पहला रूल है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला रूल है, पहला नियम है, वह ये कह रहा है आकारांत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मात्रा लगा हुआ है, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर, ये आ है दोस्तों, दीर्घ आ के स्थान पर ए जोड़ दिया जाता है, और ए लगाकर क्या किया जाता है दोस्तों, बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञा क्या होते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है दोस्तों कि अकारांत क्या होता है, आकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है, ईकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है और उकारांत क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। और यहां से प्रश्न बने भी हुए दोस्तों आपकी परीक्षा में। तो यदि आप अकारांत, इकारांत, उकारांत का लेक्चर आपने नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से इस टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आकारांत, इकारांत, उकारांत आप परीक्षा में देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न में, तो वहां से देखेंगे, वहां प्रश्न बने हुए दोस्तों आकारांत। दोस्तों वास्तव में आकारांत, इकारांत यदि हम थोड़ा सा शॉर्ट में बात करें दोस्तों,
अकारांत का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में, ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसा शब्द जिनके अंत में लघु आ हो जाए। लघु आ का मतलब दोस्तों, लघु आ का मतलब ये आ हो जाए, ठीक है। लघु आ का मतलब ये आ, छोटा आ जिसको कहते हैं, और दीर्घ आ हो जाए, ठीक है, और लघु ई हो जाए दोस्तों, दीर्घ ई हो जाए, लघु ऊ हो जाए और दीर्घ ऊ हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं आकारांत। आकारांत का मतलब आप कैसे समझेंगे आप दोस्तों, जैसे जाना, जाना, तो आप यहां लास्ट में अंत में देख रहे हैं, अंत में ही यहां पर देख रहे हैं, जो अगर यदि इसको वर्ड विच्छेद करें तो ये हो जाएगा न प्लस दीर्घ आ। देख पा रहे होंगे अब आप ऐसे यहां पर जैसे लिख दें, यहां पर जैसे लिख दें पठ, ठीक है, पठ, तो जब इसको वर्ड विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ठा हल के साथ में और ये आ हो जाएगा। उसी तरीके से इसका ये होता है आकारांत। ध्यान दीजिएगा, आकारांत ये मात्रा नहीं होता है, ये होता है आकारांत, ठीक है, ये होता है इकारांत, ये होता है ईकारांत, ये उकारांत और ये होता है उकारांत, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ इस नियम में बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नियम में बात कर रहा है कि यदि ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा हो, आकारांत पुल्लिंग, ध्यान दीजिएगा, आकारांत हो और पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर क्या जोड़ा जाता है, ए लगा देने पर क्या हो जाता है दोस्तों, वह बहुवचन हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे क्या है, आप देख रहे हैं लड़का, लड़का हम देख रहे हैं आकारांत है दोस्तों, और ये क्या लड़का है, पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग। तो इसका जब हम यहां पे आप आकारांत है तो इसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, यह बहुवचन मींस लड़के हो गया, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, लड़के हो गया। वही घोड़ा आप देख पा रहे हैं, घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में साथ साथ ये क्या है दोस्तों, आकारांत है, ठीक है, आकारांत है। तो इसका जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा इसमें ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन इसका हो जाएगा, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़े हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से गधा आप देख पा रहे होंगे, गधा, तो गधा में क्या हो जाएगा, गधे हो जाएगा मित्रों। पहिया, पहिया क्या हो जाएगा, पहिए हो जाएगा, ठीक है, पहिए। वहीं पर छाता, छाते हो जाएगा दोस्तों, रास्ता का रास्ते हो जाएगा, है ना, और यहां पर बच्चा का बच्चे हो जाएगा, तारा का तारे हो जाएगा, और कमरा का कमरे हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने देखा कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञा यदि हमको मिल जाता है दोस्तों, आकारांत, आकारांत का मतलब लास्ट में दीर्घ आ हो, मीन्स बड़े आ की मात्रा हो, तो जब उसको हम बहुवचन के रूप में बनाते हैं तो वही जो दीर्घ आ होता है दोस्तों, वही किसमें परिवर्तित हो जाता है, ए में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ मीन्स ए की मात्रा में, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि आकारांत, ध्यान दीजिएगा, आकारांत, ये आकारांत था, दीर्घ आ से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां क्या है, लघु आ मीन्स आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत मीन्स यहां पर क्या है, दीर्घ आ है, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ। पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रायः एक वचन होती हैं, इनका एक वचन एवं बहुवचन समान होता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो अकारांत हो, इकारांत हो, ईकारांत हो, उकारांत हो, उकारांत हो, ठीक है। ऐसे शब्द जो होंगे दोस्तों वह प्रायः क्या होते हैं, ऐसे, ये भी पुल्लिंग होना चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जो होते हैं वह प्रायः क्या होते हैं दोस्तों, एक वचन और उनका जो बहुवचन होता है दोनों समान होते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे दिन, ठीक है दोस्तों, दिन का जो बहुवचन होता है क्या होता है दोस्तों, दिन ही होता है, ठीक है, दिन का दिन ही होता है दोस्तों। फूल का फूल ही होता है, आप समझ पा रहे होंगे, दिन का दिन ही होता है और फूल का फूल ही होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए, कैसे, जैसे हम कहें, जैसे हम फूल से उदाहरण ले दोस्तों, फूल से, फूल खिला था या फूल खिला है, ठीक है दोस्तों, फूल खिला है। अब यदि हम इसी में इसका हम बहुवचन बनाए मित्रों,
यदि हम इसी का बहुवचन बनाएं तो क्या हो जाता है, इसी का बहुवचन हो जाता है दोस्तों फूल। दोस्तों जैसे हम बात करते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं, फूल खिला है। फूल खिला है यह एक वचन है, आपको पता ही है कि ठीक है, फूल खिला है। यदि फूल खिला है का हम यदि बहुवचन बनाएं दोस्तों, तो बहुवचन क्या बनता है, फूल खिले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यह जो फूल है एक वचन में भी और बहुवचन में भी फूल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फूल जो है चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, या दोनों में बिल्कुल समान ही होता है दोस्तों। इसी प्रकार यह नियम कहता है कि ये आकारांत, इकारांत, उकारांत या उकारांत में जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों, प्रायः एक वचन होते हैं, ठीक है, और वह एक समान होते हैं। देख रहे हैं आप, दिन, दिन के लास्ट में क्या है, आकारांत है, और बहुवचन बना तो ये क्या हो गया दोस्तों, दिन ही हो गया। अर्थात दिन जो एक वचन है इसका बहुवचन भी क्या होता है, दोनों में समान होता है दोस्तों। फूल में देख रहे हैं आकारांत है दोस्तों, ठीक है, और भालू में देख रहे हैं दोस्तों, भालू, भालू क्या है, उकारांत है। जब भालू जैसे वो कहा जाए भालू दौड़ रहा है, भालू दौड़ रहा है, उसके बाद हम इसका बहुवचन बनाएं तो आप क्या कहेंगे, भालू दौड़ रहे हैं, यही तो बनाएंगे आप, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो भालू दौड़ रहा है में जो भालू है, जो भालू दौड़ रहे हैं में जो भालू है, दोनों क्या है दोस्तों, समान है। अर्थात एक वचन, भालू का एक वचन और जो बहुवचन है दोस्तों, दोनों क्या है दोस्तों, समान है, ठीक है मित्रों। उसी तरीके से ठीक है, हाथी में, हाथी आप देख पा रहे होंगे, हाथी नहा रहा है, और जब इसका हम बहुवचन बनाते हैं मित्रों तो क्या होता है, हाथी नहा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे वह एक वचन हो चाहे वह बहुवचन हो मित्रों, ठीक है। उसी तरीके से आप ये भी देख रहे हैं, हाथ, जैसे हाथ गंदा है और हाथ गंदे हैं। हाथ गंदा है का यदि आप बहुवचन बनाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हाथ गंदे हैं। लेकिन क्या हाथ में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं। इस प्रकार जो हाथ है दोस्तों वह क्या है, एक वचन हो या बहुवचन, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि हाथ में जो हाथ का शब्द होता है दोस्तों, हाथ शब्द होता है, वह कौन सा शब्द है, अकारांत है शब्द दोस्तों, ठीक है। तो अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत, पुल्लिंग संज्ञा हो दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है, वो शब्द क्या होते हैं दोस्तों, वो प्रायः क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन क्या होता है दोस्तों, समान होते हैं, ठीक है मित्रों। दोस्तों अब हम जो अगला नियम है उसके संबंध में बात करते हैं। अगला नियम जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम वचन में भी बहुत सारे नियम हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन हम उन नियमों को नहीं चर्चा करेंगे दोस्तों जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है और जो आपको आते हैं। हम उन नियमों को चर्चा कर रहे हैं और उन प्रश्न पर हम बात करेंगे दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न बनते हैं और बने हुए हैं, जहां पर भ्रमित हो जाना, विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे अब यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि कुछ संज्ञा के साथ, ध्यान दीजिएगा, कुछ संज्ञा के साथ गण, जन, लोग और वृंद आदि जैसे सब लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं दोस्तों। गण, गण का मतलब जैसे दोस्तों विद्यार्थी गण, अध्यापक गण, शिक्षक गण, ठीक है, या जो व्यापारी गण होते हैं, इन सब के साथ में क्या होता है दोस्तों, यह जोड़ करके बहुवचन, जैसे विद्यार्थी गण जोड़ दिया गया, इसका मतलब यह बहुवचन हो गया दोस्तों। विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी एक वचन होता है, लेकिन यदि हम विद्यार्थी गण कर देते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है, वह बहुवचन हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप कर देते हैं विद्यार्थी गणों तो वह गलत हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी गणों कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। अध्यापक गणों कोई शब्द ही नहीं है, यह गलत शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो अध्यापक गण है, गण ही क्या है दोस्तों, बहुवचन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब क्या है दोस्तों, बालक गण हो गया, ठीक है, बालक गण, बालक गण, शिक्षक गण, ठीक है दोस्तों, भक्त गण, पाठक गण, व्यापारी गण, अतिथि गण, गुरुजन, जन, जन जिसमें जिस शब्द में जन जुड़ जाता है दोस्तों वह भी क्या होता है, बहुवचन हो जाते हैं। तो गुरुजन बहुवचन हो गया, गुरुजनों नहीं,
जैसे अगर हम सेंटेंस बना दें, एक वाक्य बना दें कि मैं श्रवण कुमार सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, तो सभी गुरुजनों को नहीं, सभी गुरुजन को प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि गुरुजनों जो है दोस्तों, या गुरुजन जो है, यही गुरुजन जो है वह बहुवचन है, ना कि गुरुजनों। गुरुजनों यदि सेंटेंस में दे दिया जाता है तो वह पूरा सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, गलत हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। भक्तजन, मित्रजन, गरीब लोग, ध्यान दीजिएगा, लोग जुड़ जाता है दोस्तों, वह भी क्या होता है, वह भी हो जाता है मित्रों बहुवचन हो जाता है। गरीब लोग हो जाएगा, अमीर लोग हो जाता है दोस्तों, नेता लोग हो जाता है। वृंद, वृंद मतलब भी क्या होता है दोस्तों, एक जो संख्या को दर्शाता है, यह भी क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे यह मित्रवृंद हो गया, ठीक है, गुरुवृंद हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये भी बहुवचन की श्रेणी में आते हैं मित्रों, ठीक है। यह गुरुजन जो है बहुवचन की श्रेणी में आते हैं मित्रों। आगे यदि हम बात करें मित्रों, आगे आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न पर यदि बात करें तो प्रश्न आप देख रहे हैं, सभी मित्रगणों को सूचित किया जाता है कि वह स्कूल समय पर आए। ये प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। और यह प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित सेंटेंस को आप पढ़िए, ठीक है, उस पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित सेंटेंस में से कौन सा जो वाक्य है वह गलत है। तो पहला वाक्य जो है, सभी मित्रगणों, ध्यान दीजिए, सभी मित्रगणों को सूचित किया जाता है कि वह स्कूल समय पर आए, ठीक है। और दूसरा जो है दोस्तों, सभी मित्रगण को सूचित किया जाता है कि वह स्कूल समय पर आए, ठीक है। इसमें जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों वह कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है, तो आप समझ पा रहे हो दोस्तों। अभी हमने बताया कि जिस शब्द के साथ गण जुड़ जाता है, ठीक है, वह बहुवचन हो जाता है दोस्तों। लेकिन गणों यदि कह दिया जाता है दोस्तों तो वह पूरा जो वाक्य है दोस्तों वह गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो सभी मित्रगण हैं यह सही हो जाएगा और जो सभी मित्रगणों है यह गलत हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो वाक्य शुद्धिकरण है दोस्तों, यह भी इस पर डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान देना है। यहां गणों मीन्स ओ या यो कभी नहीं जुड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर जुड़ेगा सिर्फ और सिर्फ गण या जन, ठीक है। यहां पर मित्रजनों को भी मित्रजन भी कर दिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसे यदि हम यहां पर कह दें कि सभी अमीर लोगों को यह अवगत कराया जाता है कि कल सुबह 5 बजे वह मेरे आवास पर आएंगे, तो अमीर लोगों नहीं, सभी अमीर लोग को सूचित किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी अमीर लोग रहेंगे उसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, सारे के सारे वह आ जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम आगे बात करते हैं, जो एक यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है वाक्य शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से दोस्तों, ठीक है। आपके आरओ एआरओ की परीक्षा में यहां से दोस्तों आपके 10 प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण से 10 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से 5 शब्द होते हैं जो शब्द होता है उसको शुद्ध करने के लिए, और 5 शब्द होते हैं मित्रों वाक्य शुद्धिकरण के लिए। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसको हम विशेष तौर से सर दोस्तों एक स्पेशल क्लास लेंगे, जिसमें आपको हम वाक्य शुद्धिकरण और साथ साथ में वर्तनी शुद्धि हम आपको बताएंगे दोस्तों। फिर भी यहां देख लीजिए दोस्तों, अगला है कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है दोस्तों। कुछ संज्ञाएं ऐसी भी हैं, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग दोस्तों हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और यह आपको रिवाइज करके पढ़ के जाना है मित्रों एग्जाम हॉल में, क्योंकि यहां से प्रश्न एक बार नहीं कईयों बार बने हुए हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह है हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, होठ, दाम, बाल, रोंगटे, ये सारे के सारे जो दोस्तों शब्द हैं ये किसमें आते हैं दोस्तों, यह बहुवचन में आते हैं। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे हस्ताक्षर, किसी ने पूछा आप कार्यालय गए, आप स्कूल गए, ठीक है, आपसे कहा कि आपका रजिस्टर में हस्ताक्षर हो गए, ठीक है, आपके हस्ताक्षर रजिस्टर में हो गए कि नहीं। तो ये दोस्तों जो है आपसे पूछा ही जाता है कि बहुवचन प्रकार के कि जो हस्ताक्षर हुआ क्या है दोस्तों, मीन्स किसमें है, बहुवचन में। प्राण, अब जैसे मान लीजिए कहें कि हम
रात में निकले हुए थे, शाम को घूमने निकले हुए थे, एक बड़े कुत्ते को देखकर हमारे प्राण उड़ गए। ठीक है दोस्तों, हमारे प्राण उड़ गए। तो आप देख पा रहे होंगे यह जो प्राण है यह भी बहुवचन में आता है दोस्तों। ठीक है, वही दर्शन, दर्शन क्या कि बहुत दिन बाद आप आज आपके दर्शन हुए हैं, बहुत दिन बाद आप आज आपके दर्शन हुए हैं। तो यह भी जो प्रयोग हो रहा है दोस्तों किसमें हो रहा है, बहुवचन में हो रहा है। होश, यह भी होश क्या है कि जंगल में एक शेर को देखकर हमारे होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए। ठीक है, तो यह भी दोस्तों बहुवचन में आता है। वह है दोस्तों आंसू। ठीक है, आंसू कि उसको थोड़ा सा लगा कि उसके आंखों में आंसू भर गए, उसके आंखों में आंसू आ गए। तो यह भी क्या है दोस्तों, क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप कि जैसे मीन्स ऐसा मत कीजिएगा कि प्राण गिर गए, प्राण उड़ गया। ये ध्यान दीजिए, प्राण उड़ गया नहीं, प्राण उड़ गए, क्योंकि यह बहुवचन में आता है। मित्रों, आपसे प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो इन सब में से कोई तीन मीन्स चार ऑप्शन रहेंगे, तीन में से तीन जो शब्द होंगे इनमें से दे देगा और एक दे देगा दोस्तों एक वचन का। ठीक है, एक वचन का जो दे देगा वह क्या हो जाएगा मित्रों, मीन्स वह सही हो जाएगा और शेष गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न ही पूछा है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा शब्द है जो कि बहुवचन नहीं है। ठीक है, तो ये बहुवचन होते हैं सारे के सारे। दाम, जैसे कहते हैं कि बाजार में आलू के दाम गिर गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है दाम। उसी तरीके से बाल, रोंगटे। ठीक है, रोंगटे आगे। तो ये आपने देखा कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा किसके रूप में होता है दोस्तों, बहुवचन के रूप में होता है। और वहीं ये दोनों ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिसमें महत्वपूर्ण सभी थे, लेकिन आप इन दोनों पॉइंटों पर क्या करते हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। इसलिए आप इन दोनों पॉइंटों को गहनता पूर्वक अच्छे से इसको तैयार करके जाएं मित्रों। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले नियम पर बात करते हैं कि वचन का जो एक वचन जो बहुवचन का जो नियम है दोस्तों, अगले पर हम बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अब सारे के सारे बिंदु महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें आपको हम उदाहरण भी बताएंगे और आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि जो आपका वाक्य शुद्धिकरण होता है, आप वचन के साथ साथ वाक्य शुद्धिकरण को भी पढ़ रहे होंगे मित्रों। ठीक है, यहां से प्रश्न बार बार आए हुए हैं। आप वाक्य शुद्धिकरण में आप जाकर देखेंगे, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यूपीएसआई हो या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है दोस्तों, वहां पर वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। जैसे अब यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है दोस्तों। कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं दोस्तों जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक वचन में होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपको पता है जनता। ठीक है, जनता हो गई। जैसे आप कहते हैं कि वहां एक ऐसी घटना हुई, घटना के बाद वहां जनता इकट्ठा हो गई। ठीक है, जनता इकट्ठा हो गई। वहां ये नहीं कहते हैं दोस्तों कि जनता इकट्ठा हो गए। ठीक है, ये कभी नहीं कहा जाता है। वहां कहा जाता है वहां जनता इकट्ठी हो गई, भीड़ इकट्ठी हो गई दोस्तों। ठीक है, तो जो भीड़ शब्द है, जो जनता शब्द है, वह दोस्तों किस में आता है, एक वचन में आता है। ये आपको हमेशा नोट करके रखना है मित्रों। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं दोस्तों कि जहां पर आप ये कल्पना करने लगते हैं, अपनी तरफ से सोचने लगते हैं कि जनता है, जनता का मतलब वहां बहुत सारा भीड़ रहेगा। जब भीड़ रहेगी इसका मतलब वो बहुवचन है, लेकिन वह बहुवचन नहीं होता है मित्रों, वह क्या होता है, एक वचन होता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो जनता हो गया। प्रजा में भी वही स्थिति है दोस्तों। ठीक है, प्रजा आपको पता ही है कि प्रजा एक तो होती नहीं है, प्रजा बहुत से लोग होते हैं। तो आप यदि वहां सोचना प्रारंभ कर देते हैं तो आप तुरंत इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप तुरंत बहुवचन लगा करके चले आएंगे दोस्तों। लेकिन यह जो प्रजा शब्द है दोस्तों, यह एक वचन है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हो जाता है दोस्तों कि राजा इतना निरंकुश है। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजा इतना निरंकुश है।
ठीक है, कि उसकी प्रजा जो है उससे बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है, उसकी जो प्रजा है उससे बहुत ज्यादा दुखी है। वहां पर यह नहीं कहा जाता दोस्तों कि जो राजा है, राजा इतना निरंकुश है कि उसकी जो प्रजा है उससे दुखे हैं, ये नहीं कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, दुखी हैं ये नहीं कहा जाता, दुखी है, ठीक है, प्रजा उससे दुखी है। अर्थात जो प्रजा है दोस्तों, वह जो प्रजा शब्द है वह भी क्या है, एक वचन है, ये आपको ध्यान देना है मित्रों, ठीक है, जो प्रजा शब्द है वह क्या है, एक वचन है, ठीक है मित्रों। आगे इसी में दोस्तों पुलिस, ठीक है, भीड़ आपको बता ही दिया हमने, भीड़ क्या है, एक वचन है। उसी तरीके से पुलिस क्या है दोस्तों, कहते हैं कि वहां गोलियां चलने लगी, गोलियां चलने के बाद या झगड़ा होने के बाद पुलिस आ गई, ठीक है, वहां ये नहीं कहा जाता पुलिस आ गई, ठीक है दोस्तों, वहां पर ऐसा सेंस नहीं होता है कि वहां बहुत से लोग आ गए, वहां कहते हैं पुलिस आ गई, अर्थात यह जो पुलिस शब्द है वह दोस्तों क्या है, एक वचन है। इसी प्रकार संसद है दोस्तों, ठीक है, संसद में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो संसद शब्द है दोस्तों वह एक वचन होता है। वर्षा हो रही है, ठीक है, ये नहीं कहा जाता वर्षा हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो क्या है, वर्षा क्या है, एक वचन है। पानी भी, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था, पानी और साथ साथ में कोई भी द्रव हो, चाहे वह पानी हो दोस्तों, चाहे वह घी हो, चाहे वह शराब हो, चाहे वह दूध हो, चाहे वह दही हो दोस्तों, यह क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, ये आपको ध्यान देना है मित्रों, ठीक है। धातु और अधातु, जितने भी धातु और अधातु होता है दोस्तों, वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, एक वचन होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए, जैसे कहा जाए दोस्तों कि बाजार में ध्यान दीजिएगा, बाजार में दो पक्षों में झगड़ा या विवाद, दो पक्षों में विवाद होने पर जनता या भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ आ गई, ठीक है, भीड़ आ गई, ठीक है दोस्तों। तो बाजार में दो पक्षों में क्या होता है, विवाद होता है, और विवाद होने के बाद वहां से जो आसपास होते हैं वहां इकट्ठा हो जाते हैं, अर्थात भीड़ हो जाती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। भीड़ लग गए नहीं दोस्तों, भीड़ लग गई, भीड़ आ गई, ये नहीं भीड़ आ गए, भीड़ आ गई, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, जो भीड़ है मित्रों वह क्या है, एक वचन है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हुई भीड़ की और जनता की। और प्रजा के संबंध में हमने बताया ही दोस्तों, ठीक है, प्रजा के संबंध में यदि बात करें, राजा के क्रूर होने के कारण ध्यान दीजिएगा, राजा के क्रूर होने के कारण वहां की प्रजा, उसकी प्रजा बहुत ही दुखी है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही दुखी है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो प्रजा शब्द है दोस्तों वह क्या है, एक वचन है। यहां से प्रश्न एक प्रकार से और भी पूछता है दोस्तों, पूछा भी है और पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। जैसे ये आपको ये प्रश्न दे देता है कि निम्न कथनों पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित जो कथन है, निम्नलिखित जो वाक्य है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा वचन होगा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा वचन होगा, इस प्रकार आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न का तरीका बदल जाता है। एक तो तरीका यह है कि यह भी पूछ सकता है निम्नलिखित वाक्य में, निम्नलिखित ऑप्शन में दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, ये दे सकता है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये भी दे सकता है दोस्तों। और निम्नलिखित वाक्य में जो रेखांकित शब्द है
उसमें कौन सा वचन होगा, कौन सा लिंग होगा। लिंग तो आपको पढ़ा ही चुके हैं दोस्तों। कौन सा वचन होगा, यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। वही प्रश्न यहाँ भी बनता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ भी वही प्रश्न बनता है कि जो निम्नलिखित वाक्य है, निम्नलिखित वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, ध्यान दीजिएगा, जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा वचन होगा दोस्तों, एक वचन या बहुवचन होगा दोस्तों। तो ध्यान देना है दोस्तों, ये सारे के सारे जितने प्रश्न हैं ये एक वचन में आते हैं। जनता, प्रजा, भीड़, पुलिस, संसद, वर्षा, पानी और कोई भी धातु या अधातु हो, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोयल, कोयला, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सारे के सारे एक वचन होते हैं। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं मित्रों, अगला जो पॉइंट है यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अक्सर जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो यहां से कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो आदरणीय व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आदरणीय व्यक्ति हैं, जो महापुरुष हैं, ध्यान दीजिएगा, जो महापुरुष हैं, उच्च पदों पर जो आसीन व्यक्ति हैं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। हमेशा इन सब का जो प्रयोग होता है दोस्तों कि किसका किसका, जो आदरणीय व्यक्ति हैं, आदरणीय व्यक्ति का मतलब जो हमसे बड़े हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो हमसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों। जैसे दादाजी हुए, ठीक है, दादी जी हुई, पिताजी हुए, नाना जी हुए, दीदी हुई, या कोई अन्य जो हमसे बड़े हुए दोस्तों, ये क्या है, आदरणीय है। जैसे मान लीजिए अब ये कहा जाए, यदि हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, दादाजी बाजार गया था, ठीक है दोस्तों, दादाजी बाजार गया था, तो क्या ये सही है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा, दादाजी बाजार गया था, इसका मतलब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर गया था हो जाएगा दोस्तों। अब इसका मतलब ये है हम और आप इसको एक वचन में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये एक वचन में बन पा रहा है दोस्तों, नहीं। जितने भी आदरणीय शब्द हैं, जितने भी आदरणीय व्यक्ति हैं दोस्तों, वो सारे के सारे किस में आते हैं दोस्तों, बहुवचन में आते हैं। तो क्या होगा इसका सही, इसका जो सही रूप होगा दोस्तों, दादाजी बाजार गए थे, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा, दादाजी बाजार गए थे, ठीक है मित्रों। यहीं पर यदि हम करें तो आपको पता ही है, दूसरा हो सकता है सरदार भगत सिंह, ध्यान दीजिए दोस्तों, सरदार भगत सिंह देश के लिए ध्यान दीजिएगा शहीद हो गया। सरदार भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो महापुरुष हैं ये क्या हैं, आदरणीय हैं, क्या है, सम्माननीय हैं, इनका सम्मान किया जाता है। तो जो भी सम्मान किए जाते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे जो व्यक्ति हैं, जो आदरणीय पद हैं, सम्माननीय पद हैं दोस्तों, ठीक है, जो महापुरुष हैं, वो सारे के सारे जो आते हैं दोस्तों, वो मीन्स बहुवचन में आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो होता है, इसको यदि हम बदलें दोस्तों, जो कि ये गलत है, ध्यान दीजिएगा, सरदार भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गया, यह वाक्य गलत है। जो ये सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा सरदार भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कैसे आदरणीय जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति का मतलब जो हमसे श्रेष्ठ हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो सभी आदरणीय हैं, चाहे हमारे बड़े भाई हों, चाहे पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे बड़ी बहन हो, ठीक है, और साथ साथ में दादाजी हो, कोई भी हो, हमसे जो भी बड़े हैं वो क्या है, आदरणीय हैं। तो उनके लिए उनका जो मीन्स जो बड़े व्यक्ति होते हैं
उनके लिए प्रयोग जो होता है दोस्तों वह बहुवचन में होता है। उसी तरीके से जो महापुरुष हैं उनका भी बहुवचन में प्रयोग होता है। जो सम्माननीय उच्च पदों पर जो आसीन व्यक्ति हैं वह भी दोस्तों क्या है, ये बहुवचन में आता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और ले लें हम, उदाहरण लें किस पर, जो सम्माननीय पद पर आसीन हैं उनसे उनके बारे में यदि हम चर्चा करें दोस्तों तो क्या हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान आज एमपी में आने वाला है। क्या यह सही है? आप देख पा रहे होंगे कि सेंटेंस है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान आज एमपी में आने वाला है। क्या यह सही है दोस्तों? नहीं सही है। इसको आप सही कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि यह जो पद है दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे जो पद हैं दोस्तों यह क्या है, सम्माननीय पद हैं। तो ये जो आते हैं दोस्तों ये सारे के सारे पद बहुवचन में आते हैं, ये ध्यान देना है। तो इसको सही करें हम लोग तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान आज एमपी में आने वाले हैं। ये आपको ध्यान देना है मित्रों, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने समझा कि यहां पर आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों और उच्च पदों पर जितने व्यक्ति आसीन होते हैं वो सारे के सारे बहुवचन में आता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, एक पॉइंट और है दोस्तों, इसके संबंध में हम बात करते हैं। शब्द है अनेक, आप देख पा रहे होंगे शब्द है अनेक। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द दोस्तों अनेक है, अनेक शब्द स्वयं बहुवचन होता है, ये आपको ध्यान देना है। यह शब्द ही क्या है दोस्तों, अनेक विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, अनेक घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, अनेक युवा बेरोजगार हैं, अनेक युवा भर्ती देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं दोस्तों ये सही हैं, और जो अनेक का प्रयोग होता है दोस्तों वह बहुवचन में होता है। ध्यान दीजिएगा, अनेक का प्रयोग यदि अनेकों में होता है दोस्तों तो वह जो शब्द है अनेकों वह गलत है। किसी भी सेंटेंस में यदि किसी भी वाक्य में दोस्तों यदि अनेकों शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह पूरा का पूरा जो वाक्य है दोस्तों वह गलत है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसको अनेक, आपको ये ध्यान देना है, जो अनेक शब्द है दोस्तों यह बहुवचन में आता है, ये आपको ध्यान देना है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि यदि कि कोई वाक्य दिया गया है वहां पर यदि अनेकों शब्द का प्रयोग किया गया है, मीन्स अनेकों का मतलब आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बताना चाहते हैं दोस्तों, अनेकों इस शब्द का यदि प्रयोग हुआ है इसका मतलब वह पूरा का पूरा वाक्य जो है दोस्तों गलत है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि अनेकों विद्यार्थी 2016 के बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गए, तो यह शब्द, यह जो वाक्य है दोस्तों यह गलत हो जाएगा। क्या कि अनेकों विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, अनेकों विद्यार्थी 2016 की बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गए, यह शब्द, यह वाक्य गलत है। इसका जो सही वाक्य होगा दोस्तों यह होगा, अनेक विद्यार्थी 2016 की बोर्ड की परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है मित्रों। जैसे हम यदि उदाहरण पर बात कर लें, आप नोट डाउन कर लीजिएगा मित्रों, आप नोट डाउन कर लीजिएगा मित्रों। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए राजा के यहां
प्रकार के घोड़े पाले गए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजा के यहां अनेकों प्रकार के घोड़े पाले गए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब आप समझ पा रहे होंगे क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि जो अनेकों शब्द है वह जिस वाक्य में लग जाएगा दोस्तों वह पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। अर्थात अनेक ही क्या है दोस्तों, अनेक ही बहुवचन है, अनेकों कोई शब्द नहीं है, वो हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, अनेकों कठिनाइयां हैं, अनेकों कठिनाइयां नहीं है, अनेक कठिनाइयां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब इसका सही रूप बनाइए दोस्तों। ठीक है, सही रूप में क्या हो जाएगा, बस इसी को चेंज कर देना है। क्या हो जाएगा, राजा के यहां अनेक प्रकार के घोड़े हैं, घोड़े पाले गए हैं। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाले गए हैं। ठीक है मित्रों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक। तो राजा के यहां अनेक प्रकार के घोड़े पाले गए हैं दोस्तों। ठीक है मित्रों, तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। यह आपको क्लियर हो गया है मित्रों। ठीक है, जैसे जनता, प्रजा, भीड़, पुलिस, संसद, वर्षा, पानी, धातु और अधातु, इनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है दोस्तों, एक वचन में होता है। वही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट है कि आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ये आपको ध्यान देना है मित्रों। ठीक है, वही दोस्तों जो शब्द अनेक है, अनेक शब्द स्वयं बहुवचन है। अच्छा दोस्तों, यदि हम कहें कि अनेक का एक वचन क्या होगा, अनेक तो शब्द बहुवचन है मित्रों, लेकिन यदि हम कह दें कि अनेक शब्द का एक वचन क्या होगा तो आप क्या कहेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखकर बताएं मित्रों। ठीक है, अनेक शब्द का एक वचन क्या होगा आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर सेंड करें मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो अनेक शब्द स्वयं किसमें है, मीन्स बहुवचन है जो होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अब हम अंतिम जो इसका वचन का जो एक निष्कर्ष होता है दोस्तों, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि कोई वाक्य दिया है तो उसके लास्ट जो शब्द होता है उससे भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे किसी वाक्य में दोस्तों है का प्रयोग होता है, तो आपको पता ही है का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है दोस्तों। है का प्रयोग हमेशा एक वचन में, तथा यदि उसी है पर ध्यान दीजिएगा, यदि उसी है पर दोस्तों अंक की बिंदी लगा देते हैं और ये एक है होता है, तो ये जो है होता है दोस्तों एक वचन में, और जो ये अंक बिंदी के साथ में होता है दोस्तों वह बहुवचन में प्रयोग होता है। ये आपको माइंड रखना है मित्रों। ठीक है, अब है का मतलब क्या होता है दोस्तों, है का मतलब आप किसी आदरणीय व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, या साथ साथ में किसी सम्मानीय व्यक्ति के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब है, और हमने आपको बताया कि आदरणीय शब्द जो होता है, जो सम्मानीय शब्द होता है, वह कौन से शब्द होते हैं दोस्तों, वह बहुवचन शब्द होते हैं, आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो है होता है लास्ट में, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो इसका मतलब उस वक्त में जो बच्चा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो बच्चे हैं यह बहुवचन है। यदि उसी में कहें बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो वह क्या हो जाएगा मित्रों, वह हो जाएगा एक वचन, क्योंकि आपको इसके आधार पर हमने समझाया। यहीं पर यदि हम सम्मानीय व्यक्ति की हम बात करें दोस्तों, जैसे पापा खेत जोत रहे हैं, पापा मुंबई जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पापा जा रहे हैं, इसका मतलब पापा कौन सा शब्द है दोस्तों, यह बहुवचन शब्द है, आदरणीय शब्द है। ठीक है, आप ये तो कह रहे हैं पापा दिल्ली जा रहा है या पापा काम कर रहा है, ये तो कहेंगे नहीं आप। क्यों? क्योंकि पापा एक आदरणीय व्यक्ति हैं। ठीक है,
तो ये हो जाता है। आपको यह अंतर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है जो होता है का प्रयोग एक वचन में होता है दोस्तों, वहीं है का प्रयोग यदि अंकी बिंदी लग जाती है दोस्तों, ठीक है, तो वह क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। उसी प्रकार मित्रों उसी प्रकार यह रहा है, रही है, अंकी बिंदी यहां नहीं है, ध्यान देना है दोस्तों, रहा है और रही है, इसका प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक है, रहा है और रही है का प्रयोग दोस्तों एक वचन में होता है। ठीक है, जैसे राधा जा रही है, राधा स्कूल जा रही है, तो आप यहां समझ पा रहे होंगे इसका प्रयोग किसमें हो रहा है, एक वचन में हो रहा है। वहीं बात वह विद्यार्थी स्कूल जा रहा है। ठीक है, वह विद्यार्थी, वह लड़का स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा दोस्तों, एक वचन होगा। लेकिन यहीं पर कह दें कि विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर एक वचन बहुवचन हो गया दोस्तों। कई विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो स्कूल जा रहे हैं, विद्यार्थी यहां जा रहे हैं, यह बहुवचन में हो जाएगा। वहीं ठीक है, जैसे कहा जाए चिड़िया चहचहा रही हैं, चिड़िया चू चू कर रही हैं, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब जो चिड़िया है वह क्या होगा, बहुवचन शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरीके से भी कुछ वाक्य आपको ऐसे भी मिल सकते हैं परीक्षाओं में, जिसको आप इस आधार पर भी आप उसको यह निश्चित कर सकते हैं कि उसमें जो रेखांकित शब्द है उसमें वह बहुवचन है कि एक वचन है मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज हमने वचन के संबंध में पढ़ा। ठीक है, एक वचन बहुवचन इसके संबंध में हमने पढ़ा और विस्तार तरीके से पढ़ा और दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा। ठीक है, कि कहां से प्रश्न बनते हैं, कहां से प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि इस वचन के साथ साथ हमने ये भी देखा किस प्रकार जो वाक्य शुद्धिकरण होता है, कैसे वाक्य में एरर दे दिया जाता है दोस्तों, उसको भी हमने कुछ शब्दों को लेकर के हमने पढ़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।